परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके। और छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तभी भी प्रेयर लाइफ कमजोर है। भाई तुम जब काम करोगे तो क्या करोगे, छुट्टियों में कमजोर हो तुम और बोलते हो मसले नहीं हल होते, बोलते हो फलाना चेंज नहीं होता, हमारा धमकाना चेंज नहीं होता। आप प्रेयर लाइन में घुसो, अभी ले हैंड करो, मेरा पति नहीं बदलता। प्रेयर कितनी है तुम्हारी? आधा घंटा, तो बदलेगा भी नहीं है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू खुद तो बचा नहीं, तेरी आधे घंटे की प्रेयर है, तू खुद तो पाप पे फतह पाई नहीं, तो पति पे कैसे फतह पाएगी तू? पत्नी में कैसे फतह पाएगा तू? आपके आसपास का माहौल वैसा ही रहता है जैसा आप खुदा के साथ बना के रखते हो। जैसे आप खुदा के साथ होते हो वैसे ही आपका आसपास का माहौल होता है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सेवकाई चलाना? अभी गुरदासपुर में 10,000 12,000 सिर्फ टेंट के बाहर बैठे हैं, हजारों लोग चर्च के अंदर बैठे हैं। आपको क्या लगता है आसान है? आसान है अगर खुदा आपके साथ है और आपने इनफ टाइम, बहुत सा टाइम खुदा के साथ बिताया है तो स्मूथ चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। मेरी पावर से नहीं, प्रीचिंग से नहीं, खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चेले टाइम रखते थे, अच्छा क्या करना है? प्रार्थना के एक टाइम, मजा आता, पढ़ के बाइबल मजा, पढ़ के ही मजा आ जाता। प्रेयर का इतना बड़ा महत्व कि प्रेयर करनी, अच्छा कहां है खांबरा, कहां करेंगे प्रेयर? जाके लामबड़ा में। दूर क्यों? घर पे नहीं करनी प्रेयर। अरे आप तो घर में ही कर लो, बड़ी बात है। इतना बड़ा स्थान था। पतरस और यूहन्ना जब लिखा चर्च में आ रहे थे तो उनके अपने घर भी थे जहां वो प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना का इतना बड़ा स्थान था उनकी लाइफ में कि स्पेशल प्रेयर करने के लिए चर्च जा रहे हैं। स्पेशल, आप खुदा को मिलने के लिए स्पेशल टाइम निकालो और खुदा आपसे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको महसूस हो ना हो, लेकिन वो आपसे मिलेगा अपने टाइम पे। इस टाइम इज ब्यूटीफुल, उसका टाइम सुंदर है जिस टाइम पे वो आता है। पर क्या आपने बाट जो ही 500 लोगों को बोला अच्छा वेट करना, प्रेयर में रहना, खुदा के उस प्रतिज्ञा की बाट जो ना, जो मैंने तुमसे कही है, आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। 500 से अधिक लोगों को बोला, 380 चले गए। अगर 550 को बोला तो 430 चले गए। कितने रह गए? 120 जो वेट कर रहे हैं और उनपे आत्मा उतरा। कितने लोग हैं आप में जो वेट करते हैं? अभी बेबी नहीं हुआ तभी वेट करते हैं, अभी ब्लेसिंग नहीं आई तभी वेट करते हैं प्रेयर में। उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान है। हालेलुया। आज प्रेयर इतनी कमजोर हो गई और टेक्नोलॉजी ने इतनी खराब कर दी कि प्रार्थना करने का महत्व फिनिश कर दिया लोगों की लाइफ से। फोन्स ने प्रार्थना 90% खत्म कर दी। अरे प्रार्थना के टाइम आपको मसीही गीत भी नहीं सुनना चाहिए। जब प्रार्थना कर रहे हो बंद कर दो उसको। वर्शिप करने के दौरान सॉन्ग लगाओ, वर्शिप खत्म हो गई, बंद कर दो, सब कुछ फिनिश कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो अपना और बैठो प्रेयर में। हालेलुया। मेरी लाइफ के बड़े मसलों से पहले खुदा ने 8-8 घंटे बिठाया मेरे को एक दिन, सिर्फ एक टाइम पे। बाकी टाइम सुबह का अलग, रात का अलग। 8-8 घंटे बैठे हैं तो बैठे हैं प्रेयर में, कंटिन्यूस बैठे, बस बैठे। कभी एक सॉन्ग वर्शिप चल रही, कभी हाथ से, कभी मुंह से वर्शिप चल रही, कभी मोबाइल से वर्शिप चल रही, और कभी फिर प्रेयर चल रही, और बैठे हैं उसकी हुजूरी में बिना विषय की प्रार्थना के, बिना विषय। जब एस्तर ने विषय रख के प्रार्थना की थी कि राजे का मन बदले, तो वो इमरजेंसी रखा हुआ विषय नहीं था। बाइबल बताती है उसको प्रार्थना करनी आती थी, रोज रोजे रखने आते थे। जब आप रोज बिना विषय के, बिना विषय के, बिना किसी मकसद के आप प्रेयर करेंगे और फास्टिंग करेंगे, जब आपकी लाइफ में मकसद एंटर करेगा तो खुदावंद उस मकसद को पूरा भी करेगा। जब कोई इमरजेंसी आपको होगी तो वो सुनेगा भी, क्योंकि आप रोज उसके सामने जाने वाले हैं।